समझा समझा कर, यही हमारा मेन पॉइंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूं स्टूडेंट, जब आपका वाक्य में दो वर्ड आएगा समझा समझा कर, खा खा कर, दे दे कर, राइट, तो आपको इस वर्ड को दो लिखना है कि आपका मेकिंग मेकिंग एक ही वर्ड होगा। ठीक है, क्या करेंगे, मेक लगा देंगे, समझाना उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो आपको ये डबल लिखने की जरूरत इंग्लिश में नहीं है। आप एक लिख देंगे और उनमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो वो आपका सेंटेंस वही काम करेगा जो यहां पे आपका वर्ड दो बार आ रहा है। सो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज की इस स्पोकन क्लास में मैं आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग बोलने में कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाए और कैसे इंग्लिश में लिखा जाए। वो सेंटेंस क्या है, आप ये बोलते होंगे कि मैं चावल खा खा कर थक गया हूँ, राइट, वह इंटरव्यू दे देकर थक चुका है, मैं उसको समझा समझा कर थक चुका हूं। ठीक है, तो जब इस तरह का सेंटेंस बनना हो, समझा समझा कर, खा खा कर, राइट, दे देकर, तो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये जो वर्ब आ रही है खा खा कर, समझा समझा कर, लिख लिख कर, तो यहां पे एक्चुअल वर्ड क्या होगा। देखिए जनाब, वही होता है, ठीक है, वही वर्ड होता है, लेकिन किस वे से लिखना है ये नहीं पता आपको होता है। तो आइए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से, आपको बेहतरीन तरीके से बता दे रहा हूं कि जब दो वर्ड आता है समझा समझा कर, खा खा कर, दे दे कर, है ना, देख देख कर, तो आपको किस वे से, किस स्ट्रक्चर से इसे इंग्लिश में लिखना है, राइट करना है। देखिए उसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप लिखना है सब्जेक्ट, ये तो जानते ही हैं। उसके बाद आपकी एचवी होगी जिससे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, डिड, जो भी जिस टेंस का होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद टायर्ड ऑफ, जो थक गया हूं। फिर वर्ब होगी जो आप क्या है, समझा समझा के, यही आपका होगा वर्ब आईएनजी फॉर्म। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब आपका है समझा समझा कर, खा खा कर और देख देख कर, है ना, तो ये जो वर्ब होगी इसी को हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। नहीं समझ आया ना? फिर से एक बार देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो आपका दो आ रहा है ना, दो वर्ड समझा समझा कर, खा खा कर, इसी को आप लिखेंगे आईएनजी फॉर्म में, इस वर्ब को। ठीक है, उसके बाद तुम्हें समझा कर तो यू अंडरस्टैंड कर देंगे, राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरह के सेंटेंस को आप इससे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम आते हैं अपनी पॉइंट पे। तो इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिएगा। आइए अब सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, हमारा पहला एग्जांपल क्या है, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं। देखिए इसके लिए ना आपको सबसे पहले बनाना है आगे से इंग्लिश, मैं क्या होगी, आई, राइट। अब इसके बाद आपको सीधे भागना है सेंटेंस के बिल्कुल एंड में, थक गया हूं। इसकी इंग्लिश क्या करना आपको, आई एम टायर्ड ऑफ, यानी कि एम का आई का हमेशा एम लगता है, जानते ही हैं। अब थक गया हूं कि क्या होगी, टायर्ड ऑफ, ये जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर में, चलिए लिख रहे हैं, राइट हो गया, आई एम टायर्ड ऑफ, इतना हो गया। अब क्या है, समझा समझा के, यही हमारा मेन पॉइंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूं स्टूडेंट, जब आपका वाक्य में दो वर्ड आएगा समझा समझा कर, खा खा कर, दे दे कर, राइट, तो आपको इस वर्ड को दो लिखना है कि आपका मेकिंग मेकिंग एक ही वर्ड होगा। ठीक है, क्या करेंगे, मेक लगा देंगे, समझाना उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो आपको ये डबल लिखने की जरूरत इंग्लिश में नहीं है। आप एक लिख देंगे और उनमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो वो आपका सेंटेंस वही काम करेगा जो यहां पे आपका वर्ड दो बार आ रहा है। ठीक है, क्या हुआ, समझा कर, मेकिंग, अब क्या तुम्हें, तो यू और समझाना अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, मैं रोज चावल खा खाकर थक चुका हूं या थक गया हूं। तो सबसे पहले आपको आगे से बनाना है, मैं का आई होगा, उसके बाद आपको सीधे भागना है सेंटेंस के आखिर में, थक गया हूं। इसकी निशा करेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ, क्यों, क्योंकि थक गया हूं की इंग्लिश क्या होगी, यहां पे लिखा हूं पूरा साफ साफ, टायर्ड ऑफ, राइट, आई एम टायर्ड ऑफ। नाउ व्हाट इज टायर्ड ऑफ, अब क्या है, खा खा कर, तो यहां पे जो आप दो वर्ड देख रहे हैं खा खा कर, आपको एक ही वर्ब लिखनी है, ईट कर देंगे और प्लस में कर देंगे आईएनजी। अब यहां पे बच्चे बहुत होंगे, सर यहां पे दो वर्ड होना चाहिए, ईटिंग ईटिंग, तो बेटा ऐसा नहीं होता है स्पोकन में। ठीक है, यहां पे यही तो मैं मेरी मेन टॉपिक है कि जब एक ही सेंटेंस में आपका खा खा कर, लिख लिख कर आ जाए, तो उस वर्ब में आप आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये दो का काम कर देगा इंग्लिश में, खा खा कर। ठीक है, तो भले दो आए बट आपको एक लिखना है ईटिंग
उसमें एनजी कर देंगे, आपका बन जाएगा। राइट ईटिंग क्या है, चावल, तो रोज क्या है, सॉरी क्या कर देंगे, राइस कर देंगे, और रोज का क्या कर देंगे, डेली कर देंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया। राइट नेक्स्ट सेंटेंस है, वह इंटरव्यू दे देकर थक गया है, क्या कर देंगे, ही राइट इज टायर्ड ऑफ। नाउ व्हाट इज ही इज टायर्ड ऑफ, वह थक गया है, दे देकर यानी गिविंग, गिविंग कभी नहीं होगा, एक होगा गिव, उसमें आईएनजी कर देंगे गिविंग, तो ये दो का काम कर देगा। तो ही इज गिविंग क्या दे देकर, इंटरव्यू। नाउ व्हाट इज इंटरव्यू। ये था हमारी टॉपिक जो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। चलिए अब आपकी बारी, नाउ इट्स योर टर्न। मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को आप क्या है कमेंट में बना के दिखाएंगे, ताकि मैं देखूं, समझूं कि आपने इस वीडियो से कितना लर्न किया है, कितना समझा है। ठीक है, सेंटेंस क्या है कि वह टीवी देख देख कर थक गया है। ये सेंटेंस में ये सेंटेंस को आप बनाएंगे इंग्लिश में। राइट, चलिए फिर मिलेंगे एक फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छी वीडियो में। तब तक इस सारे सेंटेंस को अपनी लाइफ में लाते रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, ताकि वो बार बार आपके माइंड में घूमते रहे। और जब कभी इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़ जाए, समझा समझा कर, लिख लिख कर, खा खा कर, तो आप अच्छे वे में, सही वे में इंग्लिश में बोल सके, लिख सके। ठीक है, चलिए फिर आपका सही फैजी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।